गुर्बत की मारी सारा सिलाई सीखने गई थी, इज्जत बेचने नहीं। मगर दर्जी के एक खौफनाक शर्त ने इसकी जिंदगी बदल दी। आखिर उसने अपनी इज्जत कैसे बचाई? कहानी को मुकम्मल सुनिए, तब कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर आपको इस्लामी इखलाकी कहानी सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, गांव के किनारे एक छोटा सा बोसीदा घर था, जहां सारा अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। सारा की उम्र सिर्फ 18 बरस थी, मगर हालात ने इसे उम्र में भी जिम्मेदारियों का पहाड़ थाम दिया था। गांव में गरीब घरानों की लड़कियां आम तौर पर सिलाई कढ़ाई सीखकर रोजगार कमाती थी, इसलिए सारा ने भी तय किया कि वो सिलाई सीखकर अपने घर की माली मदद करेगी। गांव में फाद नाम का एक नौजवान लड़का था जो अच्छा दर्जी था। सारा की माँ ने इससे कहा, बेटी फाद से सिलाई सीख लो, वो काम तो अच्छा जानता है। सारा ने अल्लाह का नाम लेकर वहाँ जाना शुरू किया। पहले चंद दिन सब ठीक रहा। फाद ने इसे सिलाई की बुनियादी बातें समझाई। सारा बाअदब, शरीफ और मेहनती लड़की थी। वो घर की मजबूरियों के बावजूद हमेशा हया और इज्जत का दामन मजबूती से थामे रखती थी। मगर एक दिन फाद ने उसके सामने ऐसी बात कह दी जिसने सारा के कदम जैसे जमीन से बांध दिए थे। फाद ने माने खैज लहजे में कहा, अगर तुम जल्दी काम सीखना चाहती हो तो एक रात रुकना पड़ेगा, बस इतनी सी बात मान लो। सारा का दिल कांप उठा, इसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर आवाज मजबूत थी। फाद, अल्लाह से डरो, मैं रिज़्क़ के लिए आई हूँ, गाँव के गुनाह के लिए नहीं। इज्जत औरत की जिंदगी है और मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। फाद ने फकिया लगाया, ये दुनिया इज्जत नहीं ज़रूरत देखती है। तुम गरीब हो, मजबूर हो, कौन तुम्हारा साथ देगा? सारा का दिल टूटा, मगर ईमान मजबूत था। वो वहाँ से उठकर घर चली गई। रात भर माँ को कुछ बताए बगैर रोती रही। अगले दिन भी दिल लरज रहा था, मगर घर की मजबूरी इसे मजबूर कर रही थी कि सिलाई सीखे। फाद मुसलसल इससे तंग करता रहा, मुख्तलिफ बहानों से धमकाता था, ताने देता था। सारा हर बार एक ही जवाब देती, मेरी ज़रूरत पड़ी है, मगर मेरा अल्लाह इससे बड़ा है, मैं हराम की राह नहीं चुन सकती। एक दिन फाद ने सारा को बदनाम करने की धमकी दी। सारा कांप गई, मगर वो जानती थी कि खामोश रहने से जुल्म मजीद बढ़ जाता है। उसने हिम्मत करके गांव के खवातीन कमेटी से बात की, जो गरीब लड़कियों के मसाइल हल करती थी। सारा ने सब कुछ सच सच बता दिया। कमेटी की बुजुर्ग खवातीन, जिनमें गांव के सरपंच भी शामिल थे, फौरन हरकत में आ गई। फाद को सबके सामने बुलाया गया। सारा सर झुकाए खड़ी थी, मगर इस दिन वो कमज़ोर नहीं थी, वो हक पर थी। सरपंच ने सख्त लहजे में कहा, जिस गांव में लड़कियां रिज़्क़ के लिए निकलेंगी और मर्द इनकी इज्जत पर हाथ डाले, वो गांव बर्बाद हो जाता है। फाद, तुमने सिर्फ इस लड़की को परेशान किया, बल्कि हमारे गांव की इज्जत पर भी दबा लगा लिया। पूरा गांव सारा के साथ खड़ा था। फाद शर्मिंदा, खामोश और नदामत से सर झुकाए खड़ा था। इसे जुर्माना किया गया, इसकी दुकान बंद की गई और गांव ने फैसला किया कि कोई भी इसके पास काम नहीं देगा जब तक वो अपने किरदार को ठीक न करे। सारा की बहादुरी का चर्चा पूरे गांव में फैल गया। एक बुजुर्ग खातून ने इसे अपनी सिलाई कढ़ाई की वर्कशॉप में काम दे दिया। सारा ने मेहनत और इज्जत के साथ वहीं से सिलाई सीखना शुरू की। चंद माह बाद वो पूरे गांव में इज्जतदार और काबिल दर्जन मशहूर हो गई। इसकी मेहनत अल्लाह ने ज़ाया नहीं की। आखिर में सारा अक्सर अपने शागिर्दों से कहती, बेटो, ज़रूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
عزت کبھی نہیں چھوڑنا، رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی تو پلیز اس کہانی کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔